वोलेटिलिटी शब्द आपने काफी बार सुना होगा। जो भी ट्रेडर्स को आप फॉलो करते हो ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे, आपने ये देखा होगा कि या तो वो स्क्रीनशॉट पोस्ट करते हैं एंड बोलते हैं कि आज बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल डे था, मुझे लॉसेस हो गया। दूसरा ट्रेडर बोलेगा आज बहुत ही अच्छा वॉलेटाइल डे था, मुझे प्रॉफिट हो गया बहुत सारे। सो एग्जैक्टली वॉलेटिलिटी होता क्या है, इंडिया विक्स एग्जैक्टली होता क्या है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। पर एज ऑलवेज आगे बढ़ने के पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, please make sure to smash the like button below and do not forget to subscribe to our channel as well। and चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। so guys, पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि वोलेटिलिटी एग्जैक्टली होता क्या है। सो वोलेटिलिटी अगर मैं बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करना चाहूँ, वोलेटिलिटी इज नथिंग बट मूवमेंट इन द स्टॉक प्राइस। सो अगर मैं बोलूं कि बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल था ये स्टॉक, उसका मतलब ये है कि बहुत ही ज्यादा मूवमेंट आ गया उस स्टॉक में। चाहे वो अप साइड पे हो डाउन साइड पे हो, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, बट कितना ज्यादा मूवमेंट आया वो आप वोलेटिलिटी के थ्रू पता लगा सकते हो। यानी अगर एक ट्रेडर बोल रहे कि बहुत ही कम वॉलेटाइल था ये स्टॉक, उसका ये मतलब है कि ज्यादा मूवमेंट नहीं आया उस स्टॉक में। वैरस अगर जैसे मैंने आपको बताया, अगर बहुत ही ज्यादा हाई वॉलेटाइल बोला जा रहा है किसी इंस्ट्रूमेंट को या किसी स्टॉक को, तो बोल सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा उसमें अपवर्ड्स मूवमेंट या डाउनवर्ड्स मूवमेंट या दोनों, ऊपर नीचे भी हो सकता है, ऊपर जाके बहुत नीचे आ गया हो या बहुत नीचे जाके बहुत ऊपर चले गया हो, उसको आप एक हायर वॉलेटाइल स्टॉक बोल सकते हो। हम यहाँ पर एसेट क्लास में भी वॉलेटिलिटी का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको पता है कि इक्विटी जो है वो काफी वॉलेटाइल होता है, राइट। सो बहुत ही ज्यादा ऊपर जाता है मार्केट, बहुत ही ज्यादा नीचे जाता है। वर्सेस अगर आप कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट की बात करो, उसमें वोलेटिलिटी एक्सट्रीमली लो होती है एंड दैट इज वाई जो रिटर्न्स भी है वो थोड़े से कम होते हैं। सो वोलेटिलिटी जैसे कि जैसे आपको मैंने यहाँ पर समझाया कि एसेट क्लासेस में भी वोलेटिलिटी बहुत डिफरेंट होती है। एसेट क्लासेस के अंदर भी, जैसे कि अगर हम इक्विटी एसेट क्लास की बात करें, इंडिविजुअल स्टॉक्स की भी वोलेटिलिटी काफी डिफरेंट होती है। सो अगर मैं जस्ट एज एन एग्जांपल दो स्टॉक्स की वोलेटिलिटी की बात करूं, लेट्स से इंडिया बुल्स की मैं बात कर रहा हूं, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक की बात कर रहा हूं, जहां पर ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे 4% 5% का मूवमेंट तो आपको देखने को मिल जाता है। वर्सेस एक ऐसा स्टॉक जैसे लेट्स से आईटीसी, जो बहुत टाइम के लिए साइलेंट था एंड 1-2% का मूवमेंट भी अगर स्टॉक में आ गया तो काफी एक बड़ी बात मानी जाती थी, राइट। सो ये हो गया एक ब्रॉड बेस्ड डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ वोलेटिलिटी। अभी क्या वोलेटिलिटी अच्छी होती है या बुरी होती है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो जो एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर होता है उसको तो मूवमेंट की जरूरत है प्रॉफिट्स जनरेट करने के लिए, बिकॉज अगर स्टॉक में मूवमेंट ही नहीं है या इंडेक्स में लेट्स से मूवमेंट ही नहीं है तो हम कैसे पॉइंट्स को कैप्चर करेंगे, राइट। सो दैट इज वाई जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उसके लिए वोलेटिलिटी काफी अच्छी प्रूफ हो सकती है। वेरस अगर एक बहुत ही ज्यादा बिगिनर ट्रेडर है जिसको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता है, स्टॉप लॉस के बारे में ज्यादा नहीं पता है एंड बहुत ही एक्सट्रीमली ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट अगर रह गया एंड लेट्स से कि वो एक इंट्राडे ट्रेडर है एंड मार्केट ने क्या किया, बहुत तेजी से एक अप मूव दिया एंड दुगनी तेजी से एक डाउन मूव दे दिया उस दिन पे, तो वहां पर क्या होगा, हो सकता है वो जो इंट्राडे ट्रेडर है वो एक तो बाइंग पोजीशन से शुरुआत करेगा, इंट्राडे ट्रेड लेगा, लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करेगा एंड देन जब भी दुगनी तेजी से मार्केट गिरने लग जाएगा तभी उसको स्टॉप लॉस का आइडिया नहीं होगा या रिस्क मैनेजमेंट का आइडिया नहीं होगा, जो एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो सकती है उस ट्रेडर के लिए। सो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए जैसे मैंने बताया ये चीजें काउंटर कर सकते हैं एक्सपीरियंस ट्रेडर्स। एक्सपीरियंस ट्रेडर्स क्या करेंगे, स्टॉप लॉस ले लेंगे उस पोजीशन पे एंड मे बी इवन शॉर्ट सेल कर लेंगे, ताकि जो लॉस हुआ था उनको लॉन्ग पोजीशन में इंट्राडे में ही वो शॉर्ट पोजीशन लेके उस लॉस को कवर कर पाए। सो ये होता है डिफरेंस एक एक्सपीरियंस ट्रेडर में एंड एक न्यूबी ट्रेडर में। एंड जैसे मैंने आपको बताया एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए जो वोलेटिलिटी है वो फ्रेंड भी हो सकती है, वर्सेस जो एक फेयरली नया ट्रेडर है उसके लिए वोलेटिलिटी थोड़ी सी बैड भी प्रूव हो सकती है। हायर वोलेटिलिटी एनवायरमेंट्स में बहुत ही क्विक मूवमेंट्स आते हैं मार्केट्स में, तो इसको काउंटर करने के लिए थोड़ी सी एक्सपीरियंस की जरूरत होती ही है। अभी चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि इंडिया विक्स एग्जैक्टली होता क्या है। सो इंडिया विक्स के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि ये एक आपको चार्ट पे भी कुछ वैल्यूज देखने को मिल जाते हैं एंड कुछ एक्सट्रीम वैल्यूज कभी कभार आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि 70 लेवल्स या 80 लेवल्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको 15 से 25 के बीच के रेंज जो है इंडिया विक्स में वो देखने को मिलता है। सो इंडिया विक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, निफ्टी के जो ऑप्शन के प्राइसेस है
चलिए मैं आपको ऑप्शन प्राइसिंग का भी एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। ऑप्शन का प्राइस एक्सपेक्टेशन होता है मार्केट का कि कितना मूवमेंट आने वाला है उस स्टॉक में या उस इंडेक्स में। सो लेट्स से कि अगर मैं निफ्टी के ऑप्शंस की बात कर रहा हूं तो वहां पर निफ्टी में कितना मूवमेंट एक्सपेक्टेड है उतना ही अप्रोक्सीमेटली आपको ऑप्शन प्राइसेस वैसे ही प्राइस किए जाते हैं बेसिकली। सो ये जो इंडिया विक्स है इसको भी ऑप्शन के प्राइसेस के थ्रू ही कैलकुलेट किया जाता है। तो जितना ज्यादा वैल्यू होगा निफ्टी के ऑप्शंस का उतना ही ज्यादा आपको वैल्यू देखने को मिलेगा इंडिया विक्स का। सो बहुत ही एक सिंपल चीज है, अगर आप चाहते हो तो आप गूगल कर सकते हो इसके और भी इन डेप्थ कैलकुलेशन के बारे में अगर आपको जानना है। बट ये ओवरऑल ब्रॉडली मैंने आपको बता दिया कि इंडिया विक्स कैसे कैलकुलेट होता है। वेरी सिंपली निफ्टी के ऑप्शन के प्राइसेस के हिसाब से इंडिया विक्स को कैलकुलेट किया जाता है। सो अगर ऑप्शन के प्राइसेस काफी हायर साइड पे ट्रेड कर रहे हैं जनरली आपको क्या देखने को मिलेगा, इंडिया विक्स जो है इंडिया विक्स भी हायर साइड पे ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा एंड जो इंडिया विक्स का वैल्यू है वो भी हायर साइड पे होगा। वैराज अगर जो ऑप्शन के प्राइसेस है वो बहुत ही लो ट्रेड कर रहे हैं, यहां पर मैं मंथली ऑप्शंस की बात कर रहा हूं बिकॉज इंडिया विक्स मंथली ऑप्शन से कैलकुलेट किया जाता है, राइट। सो मंथली ऑप्शंस के निफ्टी के मंथली ऑप्शंस अगर बहुत ही लोअर प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा इंडिया विक्स भी लोअर वैल्यूज पे ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। एंड ये सारी चीजें लाइव होती है, कीप दैट इन माइंड। इंडिया विक्स का चार्ट भी हम कुछ ही मिनटों में अभी देखने वाले हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जो रेंज है इंडिया विक्स का वो जनरली कैसे होता है। सो एक काम करते हैं, एक्चुअली इंडिया विक्स का चार्ट देख ही लेते हैं अभी एंड देन वापस से हम इस वीडियो पे आ जाएंगे। सो गाइस इंडिया विक्स का चार्ट कुछ ऐसे नजर आता है एंड ये इंडिया विक्स का वीकली चार्ट है। सो वीकली चार्ट में आपको ब्रॉड रेंज जरूर नजर आ रहा होगा। सो 10 के लेवल से ऑलमोस्ट 25 के लेवल्स तक ही ये 90% ऑफ द टाइम्स ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। ये जो बड़ा सा एक्सपांशन आपको देखने को मिला था इंडिया विक्स में वो इसी वजह से था बिकॉज 2020 में एक बड़ा सा मार्च में फॉल आया था, राइट। एंड उसके बाद आपको देखने को मिल रहा है कैसे मीन रिवर्जन ने काम किया एंड उसी लेवल्स में इंडिया विक्स फिर से ट्रेड करने लग गया, यानी 10 से लेके 25 के लेवल्स में। सो वंस अगेन आपको देखने को मिल रहा है लोअर एंड से लेके अपर एंड तक कैसे अगेन मीन रिवर्टिंग का प्रॉपर्टीज आपको इंडिया विक्स में देखने को मिलता है। एंड ऐसे ही रेंज में नॉर्मल टाइम्स में आपको देखने को मिलेगा इंडिया विक्स। जब भी इवेंट्स आते हैं जैसे कि बजट हो गया या इलेक्शंस हो गया या कोई अननोन इवेंट आ गया तभी आपको स्पाइक यानी अपमूव देखने को मिलेगा इंडिया विक्स में। सो यहाँ पर आपको देखने को मिल गया कि कैसे इंडिया विक्स का चार्ट नजर आता है एंड कैसे ब्रॉडली ये एक रेंज में ही होता है। अभी चलिए बहुत सारे ऑप्शन बायर्स को ये क्वेश्चन होता है कि क्या हाई विक्स के एनवायरनमेंट में ऑप्शन बाइंग बहुत ही ज्यादा सूटेबल होता है या नहीं। तो आप सभी को पता होगा या अगर आपको नहीं भी पता है तो जो वोलेटिलिटी है वो वोलेटिलिटी मीन रिवर्टिंग होती है। यानी लेट्स से कि मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। लेट्स से यूजुअली निफ्टी का जो रेंज है वो 200 पॉइंट्स है, लेट्स जस्ट अज्यूम। एंड यहाँ पर क्या होता है, एक दिन ऐसा आता है जहां पर निफ्टी का रेंज सिर्फ 70 पॉइंट्स का रह जाता है एंड बहुत ही छोटे से रेंज में निफ्टी ट्रेड करना लग जाता है। तो क्या आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमेशा के लिए ही निफ्टी 70 पॉइंट्स के रेंज में ही ट्रेड करेगा? ऑब्वियसली नॉट, राइट, बिकॉज जो एवरेज मूवमेंट है वो 200 पॉइंट्स का है। सो सेम वेज यहाँ पर आपको देखने को मिला कि एक अगर लोअर वॉलेटाइल डे आ गया, 70 पॉइंट्स का ही मूवमेंट निफ्टी में आया, इवेंचुअली कैचअप तो होगा ही, वॉलेटिलिटी कैचअप होगा एंड 200 पॉइंट्स का भी मूवमेंट जरूर आएगा कभी ना कभी। वैसे ही लेट्स से कि एक दिन 500 पॉइंट्स का मूवमेंट आ जाता है निफ्टी में बिकॉज लेट्स से कि कोई बड़ा गैप अप हो गया या बड़ा गैप डाउन आ गया, ये कोई न्यूज का ट्रिगर था जिसके वजह से इतना बड़ा मूवमेंट आ गया निफ्टी में। तो वंस अगेन क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एवरी सिंगल डे निफ्टी इतना ही मूव करेगा? डेफिनेटली नॉट वंस अगेन, बिकॉज एवरेज जो रेंज है निफ्टी का वो 200 पॉइंट्स का है। हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि निफ्टी ओवर टाइम 200 के पॉइंट्स के रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, राइट। सो ऐसे ही कुछ वॉलेटिलिटी भी होता है। अगर लेट्स से कि विक्स बहुत ही ज्यादा ऊपर चले जाता है तो वो हमेशा के लिए ऊपर रह नहीं सकता है, इवेंचुअली वो वापस से नीचे आएगा ही। लाइकवाइज अगर विक्स बहुत ही ज्यादा नीचे आ जाता है इंडिया विक्स तो कभी ना कभी उसको ऊपर भी जरूर आना है। सो सेम चीज अभी हम ऑप्शंस के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। सो जब भी हम ऑप्शन बाइंग करते हैं हमें क्या चाहिए, हमें जो आईवीज है, जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है, वो चाहिए कि विक्स बेसिकली जो है वो बढ़ना चाहिए।
सो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो आता है जहां पर आपको लगता है कि इंडिया विक्स भी बढ़ने वाला है एंड आपके साइड में लेट्स से कि आपका बेरिश व्यू है एंड आपको लग रहा है कि मार्केट अगर नीचे गिरेगा, पैनिक बढ़ेगा मार्केट में, इंडिया विक्स भी बढ़ेगा एंड आपका जो पुट ऑप्शन है वो भी बढ़ेगा, वो सबसे आइडियल सिनेरियो होता है जब भी आपको ऑप्शन बाय करना चाहिए। अगर ऑलरेडी इंडिया विक्स बहुत ही हाई लेवल पे है एंड वहां से आपको लग रहा है कि हो सकता है इंडिया विक्स नीचे आएगा, तो तभी जाके ऑप्शन बाइंग इतना सूटेबल नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से कि अगर आप वीकली ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, चलो इंडिया विक्स को देख के आपने बोला कि मंथली ऑप्शंस थोड़े से हायर मुझे नजर आ रहे हैं, तो वीकली ऑप्शंस भी हायर प्राइस्ड ही होंगे। मैं क्या करूंगा, ऑप्शंस को बाय करूंगा एंड और हाई प्राइस पे मैं बेच दूंगा ऑप्शंस को। तो ये जनरली बहुत आपके फेवर में वर्क नहीं करेगा, बिकॉज वीकली ऑप्शंस में फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होता है, थीटा डीके बहुत ही तेज होता है, नंबर 1। नंबर 2, बिकॉज ऑलरेडी इंडिया विक्स एलिवेटेड है एंड आपको लग रहा है कि मंथली ऑप्शंस के प्राइसेस एलिवेटेड है, तो वीकली ऑप्शंस के भी प्राइसेस एलिवेटेड है। जरूरी नहीं है कि बहुत इजीली आपको एक आपके फेवर में मूव देखने को मिले, एंड बिकॉज ऑफ हाई प्रीमियम्स ऐसे भी हो सकता है कि इंडिया विक्स जो है वो थोड़ा सा कूल डाउन होने लग जाए। तो इंडिया विक्स अगर कूल डाउन होने लग गया, लेट्स से कि आपका व्यू बेरिश नहीं राइट निकला एंड आपने पुट ऑप्शन जो खरीदा वो वैल्यू लूज करने लग गया, बिकॉज लेट्स से मार्केट ऊपर जा रहा है या वही के वही है, इंडिया विक्स भी गिरने लग जाता है, तो क्या होता है जनरली हायर लेवल से, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि वोलेटिलिटी इज जनरली मीन रिवर्टिंग, तो लेट्स से हायर लेवल से तो नीचे आना ही है इंडिया विक्स को। अगर वो चीज होने लग जाती है तो आपका जो ऑप्शन बाय आपने किया हुआ है उसमें आपको लॉस हो जाएगा। इसलिए बहुत ही ज्यादा इंडिया विक्स जब भी हाई होता है तभी आपको ऑप्शंस बाय करना मे बी नहीं करना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। वेयर जब भी आपको लग रहा है कि इंडिया विक्स इस पॉइंट से बढ़ेगा एंड आपके फेवर में भी मूव आएगा, तभी जाके आपको ऑप्शंस बाय करने चाहिए। तो अभी आप पूछोगे कि हाई वोलेटिलिटी क्या मैं ट्रेड ही नहीं करूं? ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ट्रेडिंग ही बंद कर देना चाहिए। हायर वोलेटिलिटी के सिनेरियो में आप क्या कर सकते हो, आप वाइडर स्टॉप लॉसेस को यूज कर सकते हो। सो लेट्स सी कि मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं एंड यहां पर मैं नॉर्मली 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज करता हूं एंड यहां पर मुझे नजर आ रहा है कि लास्ट 3-4 मंथ्स में वोलेटिलिटी काफी हाई हो गई है। तो मैं क्या करूंगा, लेट्स सी कि मुझे इस वोलेटिलिटी को टैकल करना है एंड मैंने नोटिस किया कि 100 पॉइंट्स का यूजुअली मूव आता था, वो अभी 150 या 175 पॉइंट्स हो गया है, क्योंकि निफ्टी का वैल्यू भी बढ़ गया है एंड जो वोलेटिलिटी है वो भी बढ़ गई है। सो मैं क्या कर सकता हूं, जो मैं 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज कर रहा था उसको मैं 200 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस में भी कर सकता हूं एंड जो मेरा पोजीशन साइज है उसको मैं हाफ कर सकता हूं। तो जो रिस्क है वो तो सेम ही हो जाएगा, पर यहां पर अगर मैं हायर वोलेटिलिटी को ऐसे टेक्निक्स यूज करके टैकल कर पा रहा हूं तो मेरे लिए ये तो प्रॉफिटेबल ही चीज हो जाएगी, राइट। सो ऐसे कुछ वेज आप यूज कर सकते हो हायर वोलेटिलिटी को टैकल करने के लिए। अभी चलिए ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से भी बात कर लेते हैं एंड ये जानते हैं कि ऑप्शन सेलर को कैसे एक हायर इंडिया विक्स के सिनेरियो में या लोअर इंडिया विक्स के सिनेरियो में ट्रेड करना चाहिए। सो गाइस, जब भी इंडिया विक्स बहुत ही हाई होता है एंड मीन रिवर्टिंग तो होता ही है इंडिया विक्स, सो जब भी इंडिया विक्स बहुत ही हाई होता है, क्या आपको लगता है ऑप्शन सेलर्स को ऑप्शंस सेल करने चाहिए? डेफिनेटली यस। अगर इंडिया विक्स बहुत ही हाई है एंड आपका व्यू ये बन रहा है कि मार्केट आपके फेवर में जाएगा या नहीं भी अगर गया तो एटलीस्ट वोलेटिलिटी धीरे धीरे सबसाइड होगी, तभी जाके आप ऑप्शन सेलिंग पे फोकस कर सकते हो। बिकॉज सिंपली मतलब क्या है, अगर इंडिया विक्स नीचे जा रहा है उसका मतलब वेरी सिंपली यही है कि ऑप्शन प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, राइट। सो निफ्टी के ऑप्शन प्राइसेस से इंडिया विक्स कैलकुलेट किया जाता है। वेरी सिंपल चीज है कि इंडिया विक्स नीचे जाएगा उसका मतलब यही है कि ऑप्शन प्राइसेस नीचे जा रहे हैं। सो एक चीज ही है जब भी ऑप्शन सेलर्स को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, जो ऑप्शन बायर्स का हमने एडवांटेज डिस्कस किया था कि अगर आपका व्यू ये है कि राइजिंग वोलेटिलिटी होगी, इंडिया विक्स का वैल्यू बढ़ते जाएगा, तभी ऑप्शन सेलर्स को प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्पेशली जो मंथली ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। वीकली ऑप्शंस में तो चलो 1-2 दिन में तो वैल्यूज गिरने ही है, बिकॉज एक्सपायरी बहुत ही क्लोज है, 4-5 डेज की एक्सपायरी होती है। बट मंथली ऑप्शंस में डायरेक्टली आपको इंडिया विक्स के साथ नाता देखने को मिलेगा, एक रिलेशन देखने को मिलेगा। सो जब भी एक हायर वोलेटिलिटी का पीरियड होता है, इंक्रीजिंग वोलेटिलिटी का पीरियड होता है, तभी ऑप्शन सेलर्स के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं होता है, राइट। एंड जब भी बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी गिर चुकी है एंड आपका व्यू ये है कि वापस से मीन रिवर्ट तो होगा ही वोलेटिलिटी अपसाइड पे, तभी भी एक अच्छा टाइम नहीं होता है ऑप्शंस सेल करने के लिए। सो यहाँ पर होपफुली आपको एज अ ऑप्शन सेलर भी समझ में आ गया होगा कि कभी आपको ट्रेड लेना चाहिए एंड ऑप्शन बायर
के हिसाब से भी हमने देखा कि एक राइजिंग वोलेटिलिटी में ऑप्शन बायर को बहुत फायदा होगा, वेराज ऑप्शन सेलर को लॉस होगा, एंड एक फॉलिंग वोलेटिलिटी पीरियड में ऑप्शन बायर को लॉस होगा एंड ऑप्शन सेलर को बहुत प्रॉफिट्स हो सकते हैं। सो होपफुली यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया विक्स क्या है, वोलेटिलिटी क्या है, कैसे नेविगेट कर सकते हो आप हाई वोलेटिलिटी के पीरियड्स में, एक्सेट्रा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, make sure to smash the like button below and do not forget to subscribe to our channel as well. And मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। Bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.